ये फैसल हैं, ये कहते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि अल्लाह हमसे राज़ी हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल किया है भाई, ये तो बिल्कुल बहुत आसान तरीक़ा है। वो तो शेखुल अरब वल अजम हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बड़ी दिलचस्प बात फरमाते हैं। फरमाया कि अगर फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ हो जाए तो समझो कि फ़जर की नमाज़ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई है, और फिर उसके बाद असर की नमाज़ की तौफ़ीक़ हो जाए, समझो कि ज़ोर की नमाज़ भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। फिर मगरिब की तौफ़ीक़ हो जाए, समझो कि फिर असर की नमाज़ भी अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। ईशा की नमाज़ की तौफ़ीक़ हो जाए, समझो मगरिब की नमाज़ भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। फिर फरमाया फ़जर की नमाज़ की अगले दिन की उसकी तौफ़ीक़ हो जाए, समझो ईशा की नमाज़ भी अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये है कि बंदे की इबादतें जब कबूल करता रहता है और उसको राज़ी रहता है तो अगली नेकी की तौफ़ीक़ देता रहता है। बस ये अल्लाह की रज़ा पता करने का तरीक़ा है। अगर आपकी हर नमाज अपने वक़्त पे हो रही है, आज कुरान की तिलावत की, कल भी तिलावत की तौफ़ीक़ होगी, परसों भी तिलावत तौफ़ीक़ हुई, मालूम है कि पहली तिलावत अल्लाह ने कहा कबूल है और अल्लाह आपसे राज़ी है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर रहे हैं। बस ये है राज़ी। तो अल्लाह तबारक व तआला के कामों में आप लगे हुए, उसकी इबादत का ज़ौक़ आप में पैदा हुआ चला जा रहा है, इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। भले आप पर बज़ाहिर दुनिया की तकलीफ़ें और मसाइब हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की में अंदर कोई खलल नहीं आ रहा। इसलिए हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुसीबतों और मसाइब के अंदर भी खुदा को अगर तुम याद कर रहे हो, इसका मतलब अल्लाह की तरफ से ये मुसीबत तुम्हारे लिए जो है वो कोई आजमाइश और तकलीफ़ नहीं है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह का अज़ाब नहीं है, मोहलत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। इस तकलीफ़ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर रहे हैं, दर्जात बुलंद कर रहे हैं। तो बस ये समझें कि अगर जो है वो आपको अपनी दुनिया की तकलीफ़ों मुसीबतों में फिर भी अल्लाह की याद आपकी ताज़ा है, समझे अल्लाह मुझसे राज़ी है। और ये जो है ये आजमाइश है, और ये ऐसी आजमाइश है जैसे आपने कभी चटनी खाई हो, चटनी रोटी आप खा रहे हो तो चटनी मुँह को लगती है, सी सी करता आदमी, कानों में से धुआं निकल रहा है और पसीना टपक रहा है, सी करके खा रहा है, और कभी लस्सी का एक घूंट लेके उसको जो उसकी जलन कम भी करने की कोशिश करता है। तो कोई कहे कि यार आप पसीनो पसीन हो गए, आपके कानों से धुआं और आंखों में पसीना, यार ना खाएं आप, तो आप छोड़ते हैं? नहीं यार छोड़ो, बड़ा लुत्फ आ रहा है, छोड़ो यार। अब करारे कबाब आप जब बंदूक खा के खा रहे हो हैं, और जो सी भी कर रहे हो और खाए भी जा रहे हैं, भाई यही है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई मुसीबत और तकलीफ़ जो है अल्लाह की तरफ से आती है, उस मुसीबत और तकलीफ़ में भी, उस बेरोज़गारी में भी आप खुदा को याद कर रहे हैं, आपकी नमाज़ी बातें चल रही हैं, समझिए अल्लाह आपसे राज़ी है। अल्लाह नाराज़गी की वजह से आपको बेरोज़गार नहीं किए हुए, अल्लाह नाराज़गी की वजह से आप पर ये मुसीबत नहीं डाल रहा, अल्लाह आपसे राज़ी है। ये गोया कि चटनी का लुत्फ़ आपको दिया जा रहा है और ये वक्ती परेशानी है, लेकिन आपको अल्लाह तबारक व तआला इस मंजिल को तय करा के आपको अपने मुकाम पर पहुँचा देंगे। यह है पता करने का तरीका कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं।